Hey backbenchers, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to start a new chapter of class 12th as well as the last chapter of the class 12th, consumer protection. And this is the first part of the series. Before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. So guys, first topic is meaning of consumer protection. अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है। कंज्यूमर मतलब वो पर्सन जो किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। कोई भी गुड्स है, सर्विसेज है, वो खरीद रहा है उसको किस लिए? खुद के कंज्यूम करने के लिए, ना कि उसको वो बाहर बेचना चाहता है या कुछ और उसमें वैल्यू ऐड करके उसको आगे रीसेल करेगा। ऐसा कोई उसका पर्पस नहीं है। उसका पर्पस है अपनी जो भी गुड्स या सर्विसेज उसने परचेज करी है वो उसमें सेल्फ कंज्यूम करेगा या अपनी फैमिली को कंज्यूम करवाएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग हो जाता है कि वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना किस किस से? जो सेलर्स है और जो प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर्स है गुड्स एंड सर्विसेज के, वो लोग अलग अलग तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं इन कंज्यूमर्स को फंसाने के लिए, ठीक है। तो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इन कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ही क्या मीनिंग हो जाता, क्या मतलब हो जाता है इसका? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है जैसे कि किस तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेंगे कि कंज्यूमर को अवेयर करवाएंगे भाई कंज्यूमर के राइट क्या है इनके खिलाफ। अगर वो कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उनके साथ कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से कंज्यूमर अपने राइट्स को यूज कर सकता है और अपने आप को उन प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट कर सकता है। और अगर कंज्यूमर के साथ में कोई भी तरीके का अगर चीट किया जाता है, कोई भी तरीके का उसके साथ में एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, तो किस तरीके से उसको जस्टिस मिल सकती है। अगर कंपनसेशन मिलना है तो कैसे, किस तरीके से कंपनसेशन मिलेगा। और अगर कोई और तरीका है जिस तरीके से उसको रिड्रेस किया जा सकता है, जस्टिस किया जा सकता है, तो इस चीज को करने में कंज्यूमर की हेल्प करना ही क्या है? हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। आई होप आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो मीनिंग है वो क्लियर है। अभी देखते हैं हम लोग वो वेज, कॉमन वेज क्या है, किस किस तरीके से जो सेलर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अडल्ट्रेशन करते हैं, कोई भी मिक्स फूड सब्सटेंसेस के साथ में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस वो मिक्स कर देते हैं, जैसे कि रेड चिली पाउडर को उसके अंदर कलर मिला देना, ठीक है। पुअर क्वालिटी के गुड्स देना, शॉर्ट वेट में देना या कम क्वांटिटी दे देना ज्यादा पैसे लेकर, और ओवर चार्ज कर लेना, या किसी भी तरीके की अपने प्रोडक्ट के अंदर वो फीचर्स नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लेकिन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करना, फॉल्स एडवर्टीजमेंट करना कंज्यूमर को फंसाने के लिए, ठीक है। क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? मिक्सिंग वाटर इन मिल्क और सेलिंग फेक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। या आर्टिफिशियल कलर का ऐड कर देना टर्मरिक के अंदर, चिली पाउडर में या दूसरे फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। पैक करना, पैक के ऊपर जो मार्क पैकेट होता है, आपका पैकेट होता है उसमें 1 kg दिखाना और क्वांटिटी एक्चुअली कम होती है। आप घी लेकर आते हो या कुछ और कंटेनर में आप जो टेट्रा पैक्स होते हैं वो लेकर आते हो, 1 kg दिखाता है लेकिन उसमें एक्चुअली 1 kg होता ही नहीं है, 900 समथिंग ही, 900 ग्राम समथिंग ही उसके अंदर कुछ होते हैं, है ना। तो ये भी तरह का क्या है? कंज्यूमर के साथ में एक्सप्लॉइटेशन ही तो हो रहा है। चार्ज करना मोर देन एमआरपी, जब आपको पता है कि आसपास जो है आपका कंपटीशन नहीं है, शॉप्स नहीं मिलेगी, लोगों को नीड है वाटर बॉटल, आप जाते हो हिल स्टेशन वगैरह पे, तो आपको जो एमआरपी होती है उससे ऊपर ही उसकी वैल्यू मिलती है ना, उससे ज्यादा का ही आपको बॉटल खरीदना पड़ता है। तो चार्ज करना मोर देन एमआरपी फॉर बॉटल्ड वाटर और एनी स्नैक्स या कोई भी प्रोडक्ट ऐसा अगर आसपास वो नहीं मिलेगा और कंज्यूमर की नीड है तो एमआरपी से ज्यादा उसको चार्ज कर लेना, ठीक है। या एडवर्टीजमेंट की बात करें, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, तो फेयरनेस क्लेम्स दिखाना कि भाई इंस्टेंट फेयरनेस हो जाएगी, ऐसा क्लेम्स करना जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके जिस तरीके से कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? तो पहले हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रोटेक्ट क्यों किया जाना चाहिए? तो उसके मेन 3 पॉइंट है। एक तो कंज्यूमर क्या करता है, उसको पता ही नहीं होता उसके क्या राइट्स है, क्या रेमेडीज है, तो वो इग्नोर करता है चीजों को। तो मोस्ट कंज्यूमर जो होते हैं वो अपने राइट्स के बारे में या किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, रेमेडीज क्या है, उनके साथ चीट किया गया है, वो उनको पता ही नहीं होता है। तो सेलर्स जो है इस चीज का एडवांटेज ले लेते हैं। जैसे कि एक शॉपकीपर क्या करता है, कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे देता है बायर को और बाद में उसको रिफ्यूज कर देता है और रिप्लेस करने से या जो भी उसको वापस रिटर्न करने से वो मना कर देता है। तो कंज्यूमर को पता ही नहीं है, उसका राइट है कि वो रिप्लेस करवा सकता है या उसका कंपनसेशन ले सकता है, तो वो उसका फायदा उठा लेता है। सेकंड, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। इन इंडिया कंज्यूमर जो है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है और उनके अंदर जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है, ऐसी इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज जो होते हैं वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाते हैं। अगर कोई कंज्यूमर को राइट पता भी है, उसकी ड्यूटी पता भी है, लेकिन आसपास कोई अच्छी ऐसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है जहाँ पे वो अपनी बात को उठा सकता है, उसके साथ चीट किया गया है या उसको जो हेल्प कर दे, गाइड कर दे किस तरीके से वो अपने आप को रिड्रेस करवा सकता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कमी होना भी एक प्रॉब्लम है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए। देन वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन। कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड ऑन अ लार्ज स्केल थ्रू अनफेयर प्रैक्टिसेस। बहुत ज्यादा लेवल पे हमें कंज्यूमर के साथ में एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है। जैसे कि सेलर्स जो होते हैं मेडिसिन को ओवरचार्ज कर लेते हैं या एक्सपायर्ड मेडिसिन भी दे देते हैं, लोगों को पता नहीं है तो इस चीज का फायदा उठाते हैं और बहुत ज्यादा लेवल पे ये चीज करते जा रहे हैं। तो हमें जरूरत है कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे ध्यान दें, इंपॉर्टेंस बढ़ाएं, लोगों को नॉलेजेबल बनाएं, अवेयरनेस फैलाएं, ठीक है।
अभी बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंस है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो ये अप्रोच थी कि लेट द बायर बी अवेयर, मतलब अगर कंज्यूमर को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो चीट करते रहो उसके साथ में। तो अर्लियर जो बायर जो था वो रिस्पॉन्सिबल था, कोई क्वालिटी चेक करना है, एमआरपी चेक करना है या एक्सपायरी चेक करना है, मतलब अगर कंज्यूमर को पता ही नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके साथ में चीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो कहती है कि सेलर को बताओ, सेलर को अवेयर होना चाहिए, सेलर को अवेयर होना चाहिए कि वो कंज्यूमर को बताए, क्योंकि नाउ द सेलर जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि मान लो कि अगर वो सेलर को नहीं, सेलर जो है बायर को नहीं बताता कि इसकी क्वालिटी में ये दिक्कत है या उसको ये पता होना चाहिए, ये उसके राइट है, तो अगर बाद में जाके बायर को पता चलता है कि सेलर ने उसके साथ में चीट किया, क्या दोबारा उसकी शॉप पे जाएगा, क्या उसकी प्रोडक्ट या गुड्स वो दोबारा खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, वो छोड़ देगा। तो उसकी सेल्स कैसे बढ़ेगी? तो अगर मार्केट में से वो कंज्यूमर ही गायब हो जाएगा तो बायर जो सेलर है वो क्या करेगा? वो बिजनेस जो है वो कैसे बढ़ेगा आगे? बिजनेस जो है क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कंज्यूमर है, तो बिना कंज्यूमर के मार्केट तो जीरो हो जाएगी। तो आज के टाइम पे जो मॉडर्न अप्रोच है हमारी कहती है कि हमारा मार्केट तभी चलेगा जब हमारा कंज्यूमर होगा, क्योंकि कंज्यूमर ही हमारा सबसे बड़ा किंग है। बिना कंज्यूमर के आप किसी भी बिजनेस को रन नहीं कर सकते हो, एक्सपेंड नहीं करवा सकते हो, सर्वाइव नहीं करवा सकते हो। ठीक है, सो गाइस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों उनको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो भाई सबसे पहला पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट। तो अगर आप अपने कस्टमर के साथ में चीट करते हो, उसको अच्छी सर्विस नहीं देते हो, अच्छी क्वालिटी नहीं देते हो, तो क्या वो जो कस्टमर है आपके पास वापस आएगा? क्या वो दूसरों को आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो है रिकमेंड करेगा? बल्कि वो मना कर देगा, है ना। वहीं आप अच्छी क्वालिटी देते हो उसको, अच्छी सर्विस देते हो उसको, तो वो रिपीट कस्टमर तो बनेगा ही बनेगा, साथ में वो जो दूसरे पर्सन है उसके नोन के अंदर वो उनको भी रिकमेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल गुड सर्विस एट अ रेस्टोरेंट लीड करती है कस्टमर्स के रिपीट होने को। दूसरा मॉरल जस्टिफिकेशन, ये बिजनेस की ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो डिफेक्टिव गुड्स को अवॉइड करे, कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना करे और ब्लैक मार्केटिंग या ब्लैक होर्डिंग जैसी चीजों को अवॉइड करे। ये मॉरल ड्यूटी भी बनती है, एज अ मॉरल ड्यूटी भी उसको क्या करना चाहिए? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। ठीक है, यूज ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज, तो आप जितने भी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, चाहे वो पैसा यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, लैंड यूज कर रहे हो, वो सब कहाँ से मिला है आपको? सोसाइटी से ही तो मिला है। तो बदले में ये आपका आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि आप सोसाइटी को गुड क्वालिटी दो, फेयर प्राइसेस के अंदर आप रिसोर्सेज अवेलेबल करवाओ, गुड एंड सर्विसेज अवेलेबल करवाओ। तो बिजनेस यूज सोसाइटीज रिसोर्सेज, तो उनको सोसाइटी के इंटरेस्ट में ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बिजनेस मस्ट टेक केयर ऑफ कस्टमर का उनको ध्यान रखना चाहिए। बिना कस्टमर के उनका बिजनेस कैसे चलेगा? अपने वर्कर्स का उनको ध्यान रखना चाहिए कि बिना वर्कर्स के अपने काम को कैसे सर्वाइव करवाएंगे, अपने बिजनेस को कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। उनकी गुडविल उसके वर्कर से ही बनती है। गवर्नमेंट का ध्यान रखना चाहिए, जो टैक्सेस है आपको टाइमली पे करने चाहिए। ठीक है, आपकी सोसाइटी को आप बदले में क्योंकि आप सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से यूज कर रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है कि सोसाइटी को भी कुछ रिटर्न में आप दो। तो कैसे दे सकते हो? अच्छे क्वालिटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो एट फेयर प्राइसेस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस। देन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, अगर आप नहीं चाहते कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से आपके काम के अंदर अपनी टांग अड़ाए, तो आपको जरूरत है कि आप हर चीज बहुत संभल के करो, हर चीज लॉ के अंदर रह के करो। तो प्रोटेक्ट करो और प्रमोट करो कंज्यूमर इंटरेस्ट को। गाइस आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है। अगर क्लियर है, वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए बाय।